फुटबॉल का एक बहुत ही अच्छा हफ्ता जिसमें हमने बहुत सारे मैचेस देखे। अब उन्हीं मैचेस की हम बात भी करेंगे। अभी और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के दूसरा लेग भी रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ला लीगा की, तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल रियल मैड्रिड फैन। मतलब आप सोचे इतनी इंजरीज के बावजूद हमने ला लीगा जीत ली। मतलब कार्लो एंचेलोटी डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट। मतलब आप सोचें, हमने स्टार्टिंग सीजन में कोर्तोआ को पहले ही मिस कर दिया। मतलब सीजन शुरू होने से पहले कोर्तोआ हमने लूज़ कर दिया। फिर हमने मिलिताओ को भी अपने पहले गेम में लूज़ कर दिया। उसके बाद अलाबा को भी लूज़ कर दिया, तीनों एसीएल इंजरीज में। उसके बाद हम और भी प्लेयर्स लूज़ करते रहे। विनीशियस जूनियर इंजर्ड हुए, कामाविंगा इंजर्ड हुए, जूड बेलिंगम भी इंजर्ड हुए। उसके बावजूद स्पेनिश सुपर कप जीत चुके हैं, ला लीगा जीत चुके हैं और चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में बैठे हुए हैं। मैच की बात करें तो भाई, जैसा कि हमें पता था बहुत सारी चेंजेस होगी, बहुत सारी चेंजेस भी हुई। जूड बेलिंगम बेंच पे थे, विनीशियस जूनियर, रॉड्रिगो और उसके अलावा कामाविंगा को खिलाया गया, जोसेलू को, ब्राहिम दियाज, आर्दा गुलर, इन सबको स्टार्ट दिया गया, जिसमें कामाविंगा की एक मास्टर क्लास थी, बहुत ही अच्छा उन्होंने खेला पूरे 90 मिनट में। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे। ब्राहिम दियाज की भी भाई मास्टर क्लास थी, एक गोल जो कि बहुत ही प्यारा था, उसके बाद एक असिस्ट भी देना। अब जूड बेलिंगम को आपने मतलब बहुत से लोगों को देखा होगा, टैप इन करता है, टैप इन। अगर आपने दूसरा गोल देखा और रियल मैड्रिड के मैच देखते हैं आप, तो आपको पता है कि जूड बेलिंगम गोल्स के अलावा भी बहुत चीज़ें करता है। वो मिडफील्डर, वो वर्क रेट भी देता है, डिफेंस में भी वो करवाएगा काम और मिडफील्ड में भी होगा। तो लोगों को लगता है बस वो एक गोल दिख जाता है ना हिटर्स को, तो मतलब भाई वो टैप इन का उनको मर्चेंट लगा दिया गया, हालांकि वो नहीं है भाई। अगर आपने देखा हो दूसरे गोल में उन्होंने पहले बॉल बॉल दी मॉडरिच को, मिडफील्ड में थे वो उस वक्त, उसके बाद वो उन्होंने रन बनाई जहाँ पर वो बॉक्स में आए, उसके बाद उन्होंने वहीं से फिनिश करा। ये भाई बहुत ही वर्ल्ड क्लास चीज़ होती है। मतलब मिडफील्ड से आपने बॉल दी, वहाँ से रन बनाते हुए आ रहे हो, एक बार नहीं लगातार आप करे जा रहे हो, तो भाई वर्ल्ड क्लास है वो। और जूड बेलिंगम जो है इस सीज़न जीत सकते हैं बैलन डोर, लेकिन मुश्किल है क्योंकि अभी विनीशियस जूनियर भी है, बहुत सारे। इस दफ़ा का ना बैलन डोर थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि हर प्लेयर ना, अगर भाई देखें, बैलन डोर सिर्फ़ उन चीज़ों पे बेस करेगा, चैंपियंस लीग, कोपा अमेरिका और यूरो। अगर इन तीनों चीज़ों में जो जीतेगा वही बैलन डोर। तो इस दफ़ा का बैलन डोर बहुत ही अच्छा होने वाला है, हर प्लेयर फाइट कर रहे हैं। वहीं पे हम बात करें बार्सिलोना की, तो भाई बार्सिलोना का तो समझ नहीं आता भाई, मतलब मीम मटेरियल बन चुके हैं। जब शावी ने बोला कि वो छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने भाई उनके प्लेयर्स तो मतलब ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे थे कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस, मैच जीत रहे हैं, हर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला कि अब वो स्टे कर रहे हैं, तो अब ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया, उनको खेलना ही नहीं आता। कल मतलब पहला गोल स्कोर करा है, उसके 10 सेकंड बाद जो है कंसीड करा है। मतलब बहुत ही बुरा गेम था कल। रोबर्टो का बहुत खराब गेम। क्रिस्टेंसन आप बोलोगे कि गोल स्कोर करा है, गोल स्कोर के अलावा तो उन्होंने मैच में इतना कुछ नहीं किया। डीएम में मुझे लगता है वो काम नहीं करेंगे, बार्सिलोना जो इनको डीएम खिला के गलत कर रही है। और सर्जियो रोबर्टो को तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी बार्सिलोना जो उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट देगी, मतलब बहुत ही कोई बेकार डिसीजन होगा बार्सिलोना का अगर वो सर्जियो रोबर्टो को एक वो देते हैं नया कॉन्ट्रैक्ट। कोई नहीं भाई, थे जिन्होंने अपनी हिस्ट्री में पहली दफ़ा चैंपियन लीग की जो है क्वालिफिकेशन को वो कर लिया, कंफर्म कर दिया है। और वो चैंपियन लीग खेलेंगे अगले सीज़न में ही। मतलब जब उन्होंने स्टार्ट किया था सीज़न, बहुत टॉप पे थे, रियल मैड्रिड को वो बिल्कुल टक्कर दे रहे थे ला लीगा में, लेकिन सबको पता था एक वक्त आएगा जब उनकी फॉर्म गिरेगी, और वो हुआ। बट उन्होंने चैंपियंस लीग के लिए क्वालीफाई कर लिया और अच्छी परफॉर्मेंस थी। बार्सिलोना के खिलाफ 2 मैचेस खेले, 8 गोल स्कोर करे और दोनों मैचेस जीते हैं, तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। वहीं पे बात कर लें हम बुंदेसलीगा की, तो भाई कल जो है बायर्न ने 3-1 हार चुकी है स्टुटगार्ट से। स्टुटगार्ट की हम बात करेंगे पहले बायर्न म्यूनिख से। स्टुटगार्ट लास्ट सीज़न जो है रेलीगेशन बैटल में थी, रेलीगेशन में उन्होंने प्लेऑफ्स खेल के रेलीगेशन के सर्वाइव किया था, और इस सीज़न वो चैंपियंस लीग कंफर्म कर चुके हैं। बहुत ही अच्छा सीज़न अच्छा करा उनके मैनेजर ने। मुझे नाम नहीं पता क्योंकि मैं स्टुटगार्ट को इतना नहीं देखता हूँ। बुंदेसलीगा में मैं सिर्फ एक बायर्न म्यूनिख या बायर लेवरकुसेन के मैचेस ही देखता हूँ। वहीं पे बात कर ले बायर्न म्यूनिख की, तो भाई उन्होंने 3-1 हार चुके हैं। अब रियल मैड्रिड के गेम में जाने से पहले कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा, उन्होंने मतलब 3-1 हारे हैं। मतलब बिल्कुल ही उनके गेम बिल्कुल अच्छा नहीं था, स्टुटगार्ट ने बिल्कुल आउट परफॉर्म कर दिया उनको। अब पता नहीं वो कैसा खेलेंगे रियल मैड्रिड के खिलाफ, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो लो होगा उनका। मतलब आप बुंदेसलीगा हार चुके हैं और उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और उसके बाद गुरेरो भी आउट हो चुके हैं और डायर भी इंजर्ड है, दोनों प्लेयर्स इंजर्ड हैं। एक का तो कंफर्म है कि गुरेरो नहीं खेलेंगे, लेकिन डायर का भी पक्का नहीं है कि वो रियल मैड्रिड के गेम के लिए खेलेंगे या नहीं। वहीं पे बात कर ले तो बायर लेवरकुसेन, तो भाई 2 मैचेस रह गए, उसके बाद वो इनविंसिबल कंप्लीट कर लेंगे अपने उसका बुंदेसलीगा का। उन्होंने आज 5-1 जीता। बहुत ही उन्होंने भी चेंजेस करी क्योंकि अब उनको भी यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में उन्होंने बहुत सी चेंजेस करी। अच्छा गेम था, मैंने देखा 5-1 जीते। अब बात कर लेते हैं हम प्रीमियर लीग की, तो भाई आपको टाइटल रेस तो दिख रही है कि आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी जो है टाइटल रेस में बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन उसके अलावा टॉप 6 और 7 में जो है ना यूरोप के लिए जो लड़ रही है ना टीम है, सबसे अच्छी फाइट तो उस पर चल रही है। अगर मैं आपको टेबल देख कर बताऊँ ना, टॉटनम ने 35 गेम्स खेले हैं, जो कि उसमें उनके 60 पॉइंट्स है। वहीं पे न्यूकासल जो है 35 गेम्स खेल के 56 पॉइंट से बैठी है। चेल्सी 35 गेम्स खेल के 54 पे बैठी है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड 34 खेल के
और 54 पॉइंट्स है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक गेम खेलना है जो कि आज खेलेंगे उसके खिलाफ क्रिस्टल पैलेस से अवे ओवर होम। अगर हम इनकी रिजल्ट की बात करें तो भाई टॉटनहम में जो है आज लिवरपूल से 4-2 हार गए। लिवरपूल का बहुत अच्छा गेम था। टॉटनहम मुझे लग रहा है वो बॉटल कर रहे हैं। यूरोपा लीग में मुझे लग रहा है बॉटल कर देंगे। उन्होंने अभी तक 3 मैचेस लगातार हारे हैं। चेल्सी से हार गए, आर्सेनल से हार गए, अब लिवरपूल से भी हार गए। अब अभी उन्हें मैनचेस्टर सिटी से भी खेलना है। तो मुझे मुश्किल लग रहा है। वहीं पे बात करें चेल्सी, भाई एक वक्त था कि हर यूनाइटेड फैन हर कोई चेल्सी पे हंसा रहा था और अब चेल्सी का ऐसा वक्त आ गया है कि चेल्सी ने अब रिदम चेल्सी असल में एंड के सीजन में आते हुए रिदम में आ गई है और वो अच्छा कर रहे हैं। 5 गोल्स आज उन्होंने हमारे वेस्ट हैम के खिलाफ बिल्कुल ही कंप्लीटली डोमिनेट करके जीता है और पिछले मैचेस में भी ऐसे ही जीत रहे थे। बहुत ही अच्छा गेम था चेल्सी का और चेल्सी को रिदम मिल गई है और मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस लीग तो मुझे लगता है कि वो इस बार क्वालीफाई कर लेंगे। वहीं पे न्यूकासल बहुत अच्छा खेल रही है, उनको भी यूरोपा लीग में क्वालीफाई करना है। तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी आ रही है। 5 गोल्स 4 गोल्स वो कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं। वहीं पे बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो भाई हैरी मैग्वायर भी इंजर्ड हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई यूनाइटेड इस सीजन क्या कर रही है। एक प्लेयर आता है तो 2 प्लेयर इंजर्ड होके जाते हैं। हैरी मैग्वायर ने पिछले इंटरव्यू में बोला था कि भाई वो इंजरी के साथ खेल रहे हैं, उन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं करी और आज वो इंजर्ड हो चुके हैं। अब 3 हफ्ते के लिए बाहर हैं। पता नहीं एफए कप का फाइनल खेलेंगे या नहीं। अब कल पता नहीं हम किसको डिफेंड पे खिलाएंगे। सेंटर बैक हमारे कौन होंगे कैसेमीरो के साथ एक बड़ी मुश्किल है। इतनी इंजरीज मतलब अगर आप खुद सोचो, अब आप एरिक टेन हैग को क्या बोलोगे। मतलब 65 टाइम्स हमारा कोई ना कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ है इस सीजन में। 65 टाइम्स भाई बहुत इंजरी है यार। आपको सोचो फिर एरिक टेन हैग क्या करे। भाई एक बंदा आता है 2 बंदे इंजर्ड होके चले जाते हैं। क्रिस्टल पैलेस ने भाई लिवरपूल को हराया था, हमारे लिए मुश्किल होगा अवे गेम से। लेकिन अगर हमें यूरोपा लीग में फिनिश करना है तो वो मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी हमने न्यूकासल से खेलना है। न्यूकासल ने हमें अपने होम पर आया था और वो होम पर ही आएंगे। उसके बाद हमने ब्राइटन से खेलना है जिन्होंने हमें 4 दफ़ा पिछले गेम्स में हरा चुके हैं। हम एक भी गेम नहीं जीते पिछले 4 गेम से, तो वो भी है। उसके बाद हमने आर्सेनल से भी खेलना है जो कि भाई बहुत ही ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल रहे हैं। मतलब अगर अगर मैं उसके डिल्यूजनल हूँ तो मैं बोलूँगा भाई हम जीत जाएँगे, लेकिन भाई आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। मुझे मुश्किल लग रहा है कि हम जीतें। मुश्किल गेम है भाई, आर्सेनल बहुत अच्छी फुटबॉल खेली है। हमने जब शुरू में खेला था उस वक़्त हमारे साथ भाई रॉबरी तो हुई थी भाई, हमारे को पेनल्टी नहीं मिल गई थी। उसके अलावा उन्होंने बिल्कुल एंड में मैदान स्कोर करा था। तो आर्सेनल के लिए भी आसान गेम नहीं है। अगर आर्सेनल को अगर वो जीतना है प्रीमियर लीग तो भाई उनको हमें हराना पड़ेगा और मुश्किल है। ओल्ड ट्रैफर्ड पे होगा, क्या पता हम हरा दें क्योंकि लिवरपूल के साथ भी हमने लिवरपूल को हरा के एफए कप से बाहर करा था। वहीं पे मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो उनको एक गेम हारना है। अगर वो एक गेम ड्रॉ भी करते हैं या हारते हैं तो फिर आर्सेनल जीत जाएगी क्योंकि मुझे नहीं लगता आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप करेगी। मेरे दिल से पूछा जाए तो यार मुझे लगता है कि आर्सेनल जीत जाए, मैनचेस्टर सिटी से अच्छा है। क्योंकि भाई मैनचेस्टर सिटी लगातार 4 दफ़ा जीत जाएगी, फिर आर्सेनल ही जीत जाए भाई। आर्सेनल कब से वो कर रहे हैं बेचारे, डिज़र्व भी करते हैं यार। उनकी उनकी टीम ना, अगर आप एक फुटबॉल फैन है ना, आपको यार एक फ़ील होगी कि वो डिज़र्व करते हैं। और उन्हें जिस तरीके से फुटबॉल खेली है वो एक टाइटल तो डिज़र्व करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मैनचेस्टर यूनाइटेड का भाई अब पता नहीं क्या होगा, हम क्रिस्टल पैलेस से जीतेंगे या नहीं। मुश्किल ही गेम है भाई, मुझे नहीं पता और मुझे लग रहा है अगर हार गए तो फिर तो हमारा सीज़न ओवर है और हम चेल्सी से भी नीचे से वो करेंगे फिनिश, जो कि एक वक़्त में बहुत बुरी हालत थी उनकी। आपको क्या लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मैचेस जीतेगी या नहीं? और कौन जीतेगा प्रीमियर लीग या कौन फिनिश करेगा टॉप 6 में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा।